नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सस्ते में आपको अगर एक पीसी बिल्ड करना है आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए, जो कि सस्ता भी हो और परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, तो कौन सा पार्ट्स आपको लेना चाहिए और कैसे आप पीसी बिल्ड कर सकते हो, वही हम इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ आपको करके दिखाएंगे और मॉनिटर के साथ कनेक्ट करेंगे आखिर में, और डिस्प्ले भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो वीडियो होने वाला है बिगिनर के लिए है, जो कि बहुत ही सस्ते में एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो उसके लिए है। आपको अगर जानना है कि कौन सा पार्ट्स, कौन सा एक्सेसरीज आपको चूज़ करना चाहिए कम पैसे में, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो मदरबोर्ड चूज़ किया है वो गीगाबाइट कंपनी का, देखिए J1800M-D3P। मैंने क्यों चूज़ किया है इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मदरबोर्ड को खोल लेता हूँ अनबॉक्सिंग करके। देखिए इसके बॉक्स के अंदर आपको एक मदरबोर्ड मिलता है और साटा केबल आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको केसिंग मिलेगा। तो इस बोर्ड को मैंने चूज़ किया है इसलिए क्योंकि इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर इनबिल्ड है। देखिए प्रोसेसर इसमें जो है इनबिल्ड है, तो प्रोसेसर आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने गीगाबाइट का इस बोर्ड को मैंने चूज़ किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गीगाबाइट कंपनी जो है बहुत ही अच्छा कंपनी है, मदरबोर्ड बनाते हैं ये लोग। तो मार्केट में आपको गीगाबाइट का मदरबोर्ड ही अच्छा मदरबोर्ड आपको मिलेगा, गीगाबाइट कंपनी का ही मिलेगा। और भी बहुत सारा कंपनी है, लेकिन गीगाबाइट का मदरबोर्ड आप ले सकते हो। तो मैंने इस सस्ते में मैंने देखा कि जो गीगाबाइट का बोर्ड है वही अच्छा है। और इसमें देखिए 2 रैम का स्लॉट भी है, यहाँ पे PCI स्लॉट भी आपको मिलेगा, PCI एक्सप्रेस भी मिलेगा, मिनी PCI भी मिलेगा। देखिए और साटा पोर्ट देखिए यहाँ पे 2 आपको मिलेगा और 24 पिन का आपका पावर पोर्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कॉम पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, साउंड, USB सब कुछ इसमें है और ऑडियो भी यहाँ पे है। और पोर्ट की बात करें तो इसमें देखिए हर तरह का पोर्ट आपको मिलेगा। तो चीप एंड बेस्ट आपको अगर चाहिए तो यही वाला बोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास अगर PS2 माउस या कीबोर्ड है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 2, 4 USB आपको मिल रहा है, एक HDMI पोर्ट मिल रहा है, एक पैरेलल पोर्ट भी मिल रहा है। मतलब आपके पास अगर प्रिंटर है, आप ऑफिस में यूज़ करना चाहते हो तो पैरेलल पोर्ट भी आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे कॉम या VGA पोर्ट मिल रहा है और HDMI भी मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए एक आपको USB 3 का पोर्ट भी मिल रहा है और यहाँ पे साउंड का जैक वगैरह और यहाँ पे लैन पोर्ट आपको मिल रहा है। तो बढ़िया है, जो चीज़ हम लोगों को चाहिए सब कुछ इस बोर्ड में है और इनबिल्ट प्रोसेसर के साथ। और इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता नहीं सकते, कॉपीराइट आ सकता है। तो आप सर्च कर लीजिएगा। बोर्ड का जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मॉडल J1800M-D3P। तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड, अल्ट्रा ड्यूरेबल है। और यहाँ पे देखिए लास्टिंग क्वालिटी फ्रॉम गीगाबाइट। और यहाँ पे आपको पूरा फीचर्स मिल जाएगा, क्या प्रोसेसर लगा हुआ है। देखिए इंटेल डुअल कोर प्रोसेसर 2.41 GHz का प्रोसेसर लगा हुआ है, HDMI पोर्ट भी है, यहाँ पे 2 चैनल DDR3 का बोर्ड है। और यहाँ पे आपको USB मिल रहा है, ऑडियो लैन भी मिल रहा है और साटा पोर्ट भी मिल रहा है। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से, अगर आपको बढ़िया लगे तो चीप एंड बेस्ट आपको ये मदरबोर्ड मैं
सजेस्ट करता हूँ। तो इसमें हम आज बिल्ड करेंगे। और देखिए मैंने जो पावर सप्लाई लिया है वो थोड़ा सा बढ़िया लिया है। तो पावर सप्लाई जो है आपको थोड़ा सा अच्छा लेना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको बजट आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन पावर सप्लाई आपको ठीक ठाक लेना है। पावर सप्लाई अगर ठीक ठाक रहेगा तो मदरबोर्ड भी ठीक रहेगा, वोल्टेज भी अच्छा रहेगा और आपका जो मदरबोर्ड है वो बढ़िया चलेगा। तो एसएमपीएस में कोई कंजूसी नहीं, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे क्लैरियन का एक पावरफुल एसएमपीएस मैंने ले लिया है। मैंने इसको खोला था देखने के लिए, देखिए अभी भी सील पैक ही है, तो मैंने लिया है। और देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा कि DDR3 स्लॉट इस मदरबोर्ड में मिल रहा है। तो DDR3 आपको अभी मार्केट में 8 GB मिल जाएगा। देखिए DDR3 1600 8 GB DDR3 आपको DigiNet कंपनी का मिल जाएगा। परफॉर्मेंस भी अच्छा है और 3 साल का वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा और चीप एंड बेस्ट है। तो 8 GB लेना ही मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि आप 4 GB करके लगाओगे तो आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा आएगा नहीं। तो 8 GB ही अच्छा मुझे लगा। तो यहाँ पे हम रैम को इंस्टॉल कर देंगे। कहीं पर भी आप लगा सकते हो, स्पोर्ट में भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। और यहाँ पे एसएमपीएस से इसको पावर देंगे और बायोस में जाके आपको पूरा फीचर्स दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। और इसमें फैन नहीं है, तो देखिए बड़ा सा हीट सिंक दिया गया है, बड़ा सा, मतलब आपका जो प्रोसेसर है ठंडा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लेना है एक बढ़िया क्वालिटी का SSD। तो SSD अगर आपका अच्छा क्वालिटी का होगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि अभी जो है विंडोज़ 10 ही चल रहा है, विंडोज़ 7 आप चला नहीं सकते। तो विंडोज़ 10 अगर चलाना है तो 61 81 बोर्ड जो मिलता है मार्केट में, उससे बढ़िया क्वालिटी मदरबोर्ड ये वाला आपको मिलेगा। प्रोसेसर का जिगास थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन आप अगर 8 GB रैम और SSD के साथ चलाते हो तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, मेरा गारंटी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SSD को यहाँ से अनबॉक्सिंग कर लेंगे। देखिए मैंने WD का लिया है। WD आप लोगों को पता है, WD बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोवाइड करता था। पहले तो हार्ड डिस्क मिलता था, अभी SSD भी मिल रहा है, बहुत साल से मिल रहा है, ऐसा नहीं है अभी मिल रहा है। तो ये बढ़िया रहेगा। मैंने 240 GB SSD यहाँ पे ले लिया है। अभी इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए प्रोसेसर का 12 वोल्ट यहाँ पे दे देंगे हम। देखिए 5 मिनट के अंदर आपका PC बिल्ड हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर। मैंने आपको दिखा के कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसका काम आपको स्क्रू लगाना है और कुछ नहीं, सब कुछ इनबिल्ट इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे 2 SATA पोर्ट आपको मिलेगा, 2 SATA पोर्ट काफ़ी है। तो 0 पे हम लगा देंगे, 0 पे लगा देंगे और SSD को कनेक्ट कर देंगे। SSD को मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी SSD को एक पावर दे देंगे और इसको साइड में रखेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी PC को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे पता चलेगा, आप इस फैन को देख लीजिएगा SMPS का, उसके बाद आपको मॉनिटर भी दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉनिटर का जैक यहाँ पे लगा लेंगे और कीबोर्ड का कनेक्शन भी यहाँ पे दे देंगे, कीबोर्ड का कनेक्शन। तो चलिए अभी ढूंढना है कि फॉन्ट
लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है पावर। तो पावर देने से पहले मैंने यहाँ पे पावर देना है एसएमपीएस को। एसएमपीएस को हम पावर दे देंगे। देखिए मैंने पावर दे दिया, अभी ऑन करेंगे। चलिए, तो देखिए ऑन हो चुका है। अभी आप लोगों को डिस्प्ले भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गीगाबाइट का लोगो आपको दिख रहा है। तो अभी बायोस में घुसेंगे। तो देखिए कीबोर्ड भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड भी कनेक्ट हो चुका है। अभी जो है बायोस में आप लोगों को फीचर्स दिखाएंगे। तो थोड़ा सा नज़दीक ले लेते हैं, उससे बढ़िया रहेगा। तो आपको शायद दिख रहा है। देखिए पहले बायोस इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो मैंने आप लोगों को दिखाया है J1800M-D3P यहाँ पे दिख रहा है। बिल्ड डेट एंड टाइम देखिए 2022 को मैन्युफैक्चर किया गया था, वही दिखा रहा है। और टोटल मेमोरी देखिए 8192 MB DDR3, मतलब 8 GB आपको मिल रहा है। और यहाँ पे हम अगर देखेंगे देखिए इस बोर्ड में ACI मोड और IDE मोड दोनों ही आपको मिलेगा। तो आराम से आप मतलब आराम से विंडोज 10 आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए आपको SATA पोर्ट 0 पे मैंने लगाया था, तो WD ग्रीन 2.5 240 GB का आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको अभी क्या करना है, अभी इस मदरबोर्ड में विंडोज 10 डालना है और परफॉर्मेंस देखना है। तो दोस्तों मेरा दावा है कि आप अगर कम पैसे में चीप एंड बेस्ट परफॉर्मेंस वाला पीसी आप बिल्ड करना चाहते हो, तो ये वाला मदरबोर्ड जो है बढ़िया क्वालिटी का है। देखिए पीसी स्टार्ट हो चुका है, अभी भी गर्म हुआ नहीं है। जो हीट सिंक लगा हुआ है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो मेरा जो सजेशन है आप लोगों का, पूरा वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अच्छे क्वालिटी का एक एसएमपीएस जरूर यूज़ कीजिएगा, तभी जाके आप बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। वोल्टेज वगैरह अगर ठीक ठाक मिलेगा मदरबोर्ड को, तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा। आप कोई भी अगर क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आपको अगर जानना है, सीखना है इसके बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में, प्रिंटर रिपेयरिंग के बारे में, लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में, सीसीटीवी का काम सीखना है, तो हैंडल मशीन, कैश कलेक्शन मशीन को रिपेयर करना सीखना है, तो आप मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। देखिए कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। और आप इस फील्ड में अगर काम करते हो तो आपको तो 100% आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, मेरा एक सर्विस सेंटर है, तो जो प्रॉब्लम हम लोगों को मार्केट में मिलता है वही हम वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएगा जो प्रॉब्लम मार्केट में अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। और कुछ भी जानना हो, वीडियो भेजना है, पिक्चर सेंड करना है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके विजिट कीजिए और फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे आप वीडियो सेंड कर सकते हो, पिक्चर सेंड कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।